हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व में लेसन 9 जिसका नाम है भारत के महान खगोलविद। तो आइए देखते हैं। हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्षत्रों, सूर्य, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर निरंतर खोज जारी है। आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयासों पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपने चिंतन द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोग आज भी चकित हैं। भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सवाई जयसिंह आदि प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया। यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। इसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। इस उपग्रह के नाम से संबंधित कहानी है। तो आइए देखते हैं उस कहानी के बारे में। एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक की जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं आर्यभट्ट। बचपन से ही आर्यभट्ट आकाश में तारों को अपलक यानी कि बिना पलक झपके निहारते रहते थे। उन्हें लगता कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हैं। उनमें इन रहस्यों को जानने की इच्छा बलवती होती गई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ वे खगोल विज्ञान पर जानकारियाँ जुटाने में लग गए। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत श्लोकों में की। यह ग्रंथ खगोल विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना है। पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धदेव ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान यानी कि कुलपति बना दिया। उनके निष्कर्षों के प्रमुख तथ्य: उनके अकॉर्डिंग पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगल जाने की धारणा अंधविश्वास है। इट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों यानी कि धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी पंचांग इट मीन्स कैलेंडर बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। निसंदेह आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रकाशवान नक्षत्र है। अब यहाँ पर सेकंड है वराहमिहिर। अब हम वराहमिहिर के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे। सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य के बारे में जानना चाहा। राज ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि अपनी उम्र के 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आक्रोश में राज ज्योतिषी को कुछ कटु वचन यानी कि कड़वे वचन भी कह डाले, लेकिन हुआ वही। ज्योतिषी के बताए गए दिन को एक जंगली सूअर ने राजकुमार को मार दिया। राजा और रानी यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। उन्हें राज ज्योतिषी के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, राज ज्योतिषी, मैं हारा, आप जीते। इस घटना से राज ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे। पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, महाराज, मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा बोले, ज्योतिषी जी, इस घटना से मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वराह का चिन्ह प्रदान करता हूँ। उसी समय से ज्योतिषी मिहिर को लोग वराह मिहिर के नाम से पुकारने लगे। वराह मिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली। एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट पटना यानी कि कुसुमपुर में कार्य कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने पहुंचे यानी कि वराह मिहिर। पहले बचपन का नाम उनका मिहिर था। वह आर्यभट्ट से इतने प्रभावित हुए कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान को ही उन्होंने अपना जीवन का ध्येय बना लिया।
मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए। यह विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने मिहिर को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें राजज्योतिषी घोषित कर दिया। वराह मिहिर वेदों के पूर्ण जानकार थे, हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। वराह मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान यानी कि इकोलॉजी, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और भूविज्ञान, जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर आगे के लोगों को इस विषय में चिंतन को एक दिशा दी। अब यहाँ पर है वराह मिहिर द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियाँ। वराह मिहिर की प्रमुख रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीज़ों को जमीन से चिपकाए रखती है। बाद में इसी कथन के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की गई। पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। अपनी पुस्तकों के बारे में वराह मिहिर का कहना था, ज्योतिष विद्या एक अथाह सागर है और हर कोई इससे आसानी से पार नहीं हो सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएगी। उनका यह कथन कोरी सेखी नहीं है, बल्कि आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी पुस्तक को ग्रंथ रत्न समझा जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सवाई जयसिंह के बारे में। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर बने आमेर किले के ऊपर आकाश बड़ा सम्मोहक लग रहा था। किले की छत से एक राजकुमारी और राजा आकाश में खिले चांद तारों को देख रहे थे। आकाश को निहारते हुए राजकुमारी ने पूछा, तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं? हालांकि राजा को खगोल शास्त्र में रुचि थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। राजा ने तय किया कि वे इस प्रश्न के उत्तर की खोज अवश्य करेंगे। यह उनके जीवन की परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। बाद में सवाई जयसिंह महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। सवाई जयसिंह ने 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाली। पहले इनका नाम जयसिंह था। उन्होंने 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर विशालगढ़ जीत लिया था। उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। सवाई का अर्थ है वह एक व्यक्ति जो क्षमता में दूसरों से सवाया हो। धीरे धीरे राजा जयसिंह ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली, साथ में खगोलविद और वास्तुकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। वे खगोलविदों को दरबार में निमंत्रण देते और गोष्ठियां करवाते। उनका लक्ष्य खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। राजा जयसिंह ने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सारणियां और सूची इत्यादि पुर्तगाल, अरब और यूरोप से इकट्ठा की। कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत में नाम भी दिए। कुछ अनुवादित संस्कृत पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों का यहाँ पर नाम दिया गया है और संस्कृत में अनुवाद। पुस्तक का नाम है टालेमी की एल्माजेस्ट, जिसका संस्कृत में अनुवाद है सिद्धांत सूर्य कौस्तुभ। उलुग बेग की जिज उल्ग बेगी, जिसका संस्कृत अनुवाद है तुरु सुरुणी। लाहिरे की टैबली एस्ट्रोनॉमिका मिथ्या जीव छाया। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगाई और फिर यहाँ दूरबीनों का निर्माण शुरू कर दिया। दिल्ली में सन 1724 ईस्वी में एक वेधशाला का निर्माण किया गया। इसे नाम दिया गया जंतर मंतर। इसे बनाने में राजा जयसिंह ने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से सलाह ली। बाद में इन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे उपकरणों का प्रचलन था, परंतु राजा जयसिंह ने ईंट चूने के विशाल उपकरण बनवाए। राजा सवाई जयसिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जयसिंह ने गहन अध्ययन व शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दी,
जयपुर व दिल्ली की वेधशाला, जंतर मंतर उनका अनुपम उपहार है। तो ये था आपका लेसन 9 भारत के महान खगोलविद, जिनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इस लेसन के नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.